लुटियंस मीडिया की हिपोक्रेसी देखिए कि जब जयपुर ब्लास्ट के आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया, तब चिल्लाने लगे कि इनकी जिंदगी के वो साल कौन वापस देगा जो केस लड़ने में बिताए हैं। और तो और कोर्ट समेत पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन आज जब कोर्ट ने 21 साल की लड़ाई लड़ने के बाद एक निर्दोष को छोड़ दिया, तो हैरानी जता रहे हैं। साल 2002 में गुजरात की तत्कालीन मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए उनकी सरकार में मंत्री रही माया कोडनानी के ऊपर नरोदा ग्राम दंगे में शामिल होने का झूठा इल्जाम लगाया गया और कहा गया कि वो दंगे को लीड कर रही थी। माया कोडनानी पर दंगों का झूठा साया। माया कोडनानी पर आरोपों की कहानी पूरी फिल्मी है। साल 2002 में दंगा होता है, लेकिन साजिशन माया कोडनानी का नाम इस पूरे मसले पर 2008 में जुड़ जाता है। कपिल सिब्बल और उनकी टीम कोर्ट के अंदर माया कोडनानी को दंगे में आरोपी बनाने के लिए लड़ रही थी और बाहर यूपीए सरकार की करीबी तीसरा सीतलवाड़ इस पूरे मामले में झूठे गवाह तैयार करने में लगी थी। तीसरा सीतलवाड़ के एनजीओ सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस ने गवाहों को भड़काया और माया को फंसाने के लिए झूठे हलफनामे दायर करवाए। लेकिन कोर्ट की कार्रवाई के दौरान ये तथ्य सामने आया कि इस पूरे मामले के दौरान माया कोडनानी तो नरोदा में थी ही नहीं, वो उस विधानसभा में मौजूद थी। सोचिए, निर्दोष होते हुए कांग्रेसी तुष्टीकरण गैंग की वजह से एक महिला की जिंदगी 21 साल बिगड़ गई कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते। लेकिन लिबरल इकोसिस्टम को इस पर कोई पीड़ा नहीं हुई। मीडिया ने एक डॉक्टर को फंसाने के लिए ये सब किया या पद्म अवार्ड और विदेशी दौरों के लिए यूपीए के सामने अपना ईमान बेच दिया। लिबरल गैंग का मोदी सरकार पर वॉर यही खत्म नहीं हुआ। तत्कालीन मोदी सरकार में गृह मंत्री अमित शाह को भी एक फेक एनकाउंटर केस में फंसाने की साजिश की गई। अमित शाह को तड़ीपार का टैग। यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान पी चिदम्बरम देश के गृह मंत्री थे। यूपीए सरकार ने सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले में साजिशन अमित शाह पर कार्रवाई करते हुए 25 जुलाई 2010 को जेल में डाल दिया। तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कांग्रेस ने अमित शाह को उनके ही गुजरात से तड़ीपार करवा दिया था। लिबरल मीडिया ने भी उन पर ट्रायल करके उन्हें दोषी सिद्ध कर दिया था, जबकि बाद में अदालत ने ये बात स्वीकार की थी कि अमित शाह को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया था। कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि इस केस में उनको गिरफ्तार करने तक का अधिकार नहीं था। तब मीडिया को ये नहीं समझ आया कि एक नेता के ऊपर ऐसे फर्जी केस लगाकर हमेशा के लिए उसकी छवि खराब करने की कोशिश की गई। कोर्ट के अंदर केस पर सुनवाई हो उससे पहले मीडिया ने दोषी करार दे दिया। क्या पद्म अवार्ड और विदेशी दौरों के लिए इन्होंने अपना ईमान बेच दिया था यूपीए को? ऐसा नहीं है कि अकेले कांग्रेसी ही थे जो इस तुष्टीकरण की राजनीति के लिए बेगुनाह नेताओं को जेलों में डाल रहे थे। योगी आदित्यनाथ को 11 दिन की जेल। 26 जनवरी 2007 को गोरखपुर में सांप्रदायिक दंगा हुआ था। तब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद थे और दंगे के समय कुशीनगर गए हुए थे। कुशीनगर से जब वो गोरखपुर वापस आने लगे, तब तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह यादव के इशारे पर गोरखपुर के डीएम डॉक्टर हरिओम ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 11 दिन जेल में रहने के बाद उनको जमानत मिल पाई थी। डीएम डॉक्टर हरिओम को मुलायम सिंह यादव का सबसे करीबी माना जाता था। सोचिए, राजनीतिक फायदे लेने के लिए मुलायम सिंह यादव ने ऐसे नेता को जेल भेज दिया जो दंगे के वक्त शहर में मौजूद ही नहीं थे। वजह सिर्फ एक की, योगी जी हिंदुत्व का समर्थन करने वाले नेता है। सपा की इस साजिश की वजह से तब देश के युवा सांसद को 11 दिन जेल में बिताने पड़े थे। आज यही सपाई लोकतंत्र की दुहाई देते फिरते हैं और अपने कुकर्मों को भूल जाते हैं। हमने तो बस 3 नेताओं के बारे में बताया है, लेकिन कांग्रेसी सपाई इकोसिस्टम की कुकर्मों की लिस्ट बहुत लंबी है। इतनी लंबी कि गिनती करने बैठे तो शायद गिनती कम पड़ जाए। मीडिया ने तब भी लोगों को गुमराह किया और आज भी गुमराह करने का ही काम करा है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि इन्होंने यूपीए के साथ मिलकर इन हिंदू नेताओं की छवि पर कीचड़ उछालने का काम किया।